जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कई वीडियोज में कवर कर लिया है, अब जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 का पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है। कोमल परचेज्ड wristwatch for rupees 850 and sold it to Rajni for rupees 918. Find his gain %। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक गर्ल कोमल है और एक गर्ल रजनी है, दो गर्ल हैं। कोमल ने परचेज अर्थात खरीदा एक वॉच, अर्थात कैसी वॉच है, वह रिस्ट वॉच है। रिस्ट अर्थात कलाई होती है, वॉच अर्थात घड़ी। तो कलाई की घड़ी, कोमल ने एक कलाई की घड़ी को 850 रुपये में खरीदा और सोल्ड अर्थात बेच दिया। जितने में खरीदा जाता है उसको हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। जितने में बेचा जाता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कोमल ने 850 रुपये में एक कलाई घड़ी को खरीदा, लेकिन रजनी को उसको बेच दिया 918 रुपये में। तो आपसे पूछा है कि कोमल को कितना लाभ हुआ, मुनाफा हुआ, फायदा हुआ। गेन के लिए हम लोग प्रॉफिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोमल एक गर्ल है तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, तो हिज की जगह आप हर कर लेंगे। यहाँ पर हिज गलत है, आपकी बुक में कई जगह गलतियाँ की गई हैं जहाँ पे सुधार की ज़रूरत होगी, मैं आपको हेल्प करता चलूँगा। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को करते हैं। उसके पहले हम लोग अपने बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। आप भी अपने मतलब एग्ज़ाम शीट में जो आपको कॉपीज मिले, एग्ज़ाम अर्थात आंसर शीट की जो कॉपियाँ हो उसको क्लीन रखने की कोशिश किया करिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीपी। तो सीपी ऑफ रिस्ट वॉच, सीपी ऑफ रिस्ट वॉच अर्थात कलाई घड़ी। तो सीपी कितनी है, तो हम लोग रुपी का सिंबल बनाएंगे, 850 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एसपी ऑफ, यही होगा, रिस्ट वॉच इक्वल 918 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं कि 850 रुपये में ख़रीदा गया, 918 में बेचा गया। तो आपको पता ही है कि फ़ायदा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 850 में 50 जोड़ेंगे 900 हो जाएगा, तो उसके बाद 18, तो 50 में 18 जोड़ेंगे 68, अर्थात 68 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको परसेंट में बताना है। तो उसके बाद हम लोग गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है, इसको आप प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हैं, पी परसेंट भी, या आप पूरा गेन लिख सकते हैं, GAIN। तो गेन परसेंट हो जाता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना ही होगा आपको। और यहाँ पर CP नीचे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं लेन देन में अर्थात ट्रांजैक्शन में, खरीदारी में, तो हमेशा CP सबसे पहले आता है। आप पूछते हैं कि कितने का है तो आप खरीदते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप अपने सामान को, खरीदे हुए सामान को बेचते हैं। तो इसलिए CP हमेशा नीचे जाता है गेन और प्रॉफिट परसेंट में। तो यहाँ पर हम लोग गेन निकाल लेते हैं। गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SP, जितने में आप बेचते हैं उसमें से जितने में आप खरीदे हैं उसको माइनस कर देते हैं अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। आपको लाभ तभी होगा, प्रॉफिट या गेन तभी होगा जब आप SP को ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जितने में आप बेचेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो SP है वो 918 है, CP 850 है, तो हम लोग रख देते हैं वैल्यू को। तो SP की जगह हम लोग 918 और CP की जगह, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सही नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 850 रुपये आप लिख लीजिएगा और CP नीचे तो रहेगा ही, ये 850 है आपका मल्टीप्लाई 100। उसके बाद देखिए हम लोगों ने माइनस कर दिया तो 68 आ जाएगा और नीचे 850 की जगह 85 लिख लीजिए, क्योंकि 0 से 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और मल्टीप्लाई 10। उसके बाद 17 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 68, 17 का टाइम 5 टाइम पढ़ेंगे 85, 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 5, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 10। तो नीचे देखिए 1 हो गया, ऊपर 4 है, मल्टीप्लाई और 2, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और यह आंसर परसेंटेज में आएगा। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वह 8% होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि
कोमल को रिस्ट वॉच बेचने पर रजनी को कितने % का फायदा हो रहा है? तो यहाँ पर हिट कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, तो 8% का फायदा हो रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड है, राम बॉट अ टेबल फॉर ₹6,250 एंड स्पेंट ₹375 ऑन इट्स रिपेयर. Then he sold it for ₹6,890. Find his gain or loss %. यहाँ पर हिट सही है क्योंकि यहाँ पर राम एक बॉय है, तो राम एक बॉय या मैन है। उसने एक टेबल मेज को खरीदा कितने रुपए में? 6,250 रुपये में, और उसके ऊपर उसने स्पेंड किया 375 रुपये रिपेयरिंग पे, अर्थात उसके पुनर्निर्माण में, उसके सुधार में। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उसमें आप खरीदे जाने के बाद उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, तो आप उसमें सुधार करवाते हैं, उसको और अच्छा करवाने की कोशिश करते हैं। जो उसमें मान लीजिए जैसे आपने मेज़ खरीदा, तो मेज़ में मान लीजिए जो कीलें लगी हुई हैं और जंग खा रही हैं, तो आपने अपने मेज़ को जंग से बचाने के लिए या उसको नुकसान से बचाने के लिए उन कीलों को निकलवाया, कारपेंटर के दुकान पे ले जाके, बढ़ई के दुकान पे ले जाके, या बढ़ई को बुलवा लिया और नई कीलों को लगवा लिया, अर्थात उसमें गलवा लिया या ठुकवा लिया। तो आपने जो कारपेंटर अर्थात बढ़ई को जो पैसे दिए होंगे और जो कीले खरीदे होंगे उसमें तो पैसे लगे ही होंगे, क्योंकि आपने मेज तो जितने में खरीदा वो तो अलग पैसा था, जितना आपने उसमें फिर से लगाया उसको सुधारने में, उसको और अच्छा बनाने में, तो उसी को हम लोग रिपेयरिंग कहते हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट या रिपेयर कॉस्ट। तो उसने 6,250 में मेज को खरीदा राम ने, लेकिन 375 रुपये उसके सुधार पर भी लगाए, उसके रिपेयरिंग पर भी लगाए। तो ये सब करने के बाद उसने उस मेज को 6,890 रुपये में बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस %। अगर उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, या मुनाफा हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, तो आप वो % में निकालिए। अगर उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको भी % में निकालिए। लॉस को हिंदी में हम लोग हानि कहते हैं, गेन को हिंदी में हम लोग लाभ, मुनाफा, फायदा कह सकते हैं। इसको हम लोग नुकसान भी कहते हैं, लॉस को, हानि या नुकसान। तो यहाँ पर देखने पे ही पता चल रहा है कि उसने 6,250 रुपये में खरीदे और 375 रुपये उसने ऐड किए, तो टोटल कुल कितने हो जाएंगे? 250 और 375 को ऐड करेंगे तो आपके लगभग हो जाएंगे 625 रुपये। तो उसने लगभग कुल कितने खर्च किए होंगे? 6,625 रुपये उसका CP बना होगा। उसके बाद SP आप देख रहे हैं जितने में बेचा वो SP हो जाती है, तो SP यहाँ पर देखिए 6,890। तो यहाँ पर देखिए SP ज़्यादा है, CP कम है, तो जब SP ज़्यादा होती है अर्थात जितने में आप बेचते हैं वो ज़्यादा होता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर गेन या प्रॉफिट % ही हम लोग निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नेट, ये n है नेट, इसको आप क्लीन कर लीजिएगा, क्लियर। नेट CP, नेट CP क्या होता है? जैसे अगर आप एक तो CP होता है जितने में आप कोई सामान खरीदते हैं और उसको डायरेक्टली यूज करने के बाद कुछ समय तक के बाद बेच देते हैं, तो वो CP होता है जितने में आप खरीदते हैं। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ सुधार करवाते हैं, आप अपने से कुछ पैसे लगवाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो वो नेट CP में जाता है। जो पैसे लगवाते हैं और जितने में खरीदते हैं सबको जोड़ के नेट CP हम लोग निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उसको लोड करवा के अपने घर तक पहुंचवाते हैं, तो जो मतलब किराया होगा, वाहन का किराया होगा, टैक्सी या जिस भी सामान से आप उसको माल ढुलवाई करवाते होंगे अपने सामान को, तो वो जो है वो उसमें नेट CP में वो कॉस्ट ऐड होगी, अर्थात नेट CP में वो कॉस्ट और जितने में आपने खरीदा वो भी ऐड होगी। तो यहाँ पर नेट CP हम लोग निकालते हैं, जितने में उसने खरीदा वो और जितना रिपेयरिंग लगाया वो दोनों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6,250 और प्लस यहाँ पर 375 रुपये। तो उसके बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? रुपये, उसके बाद ये हो जाएगा 6,625। जब आप ऐड करेंगे देखिए 055 5712 कर 2 कैरी 1 325 516 और 625 रुपये हो गए। उसके बाद उसने बेचा कितने में? SP कितना है? 6,890। तो SP हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SP = 6,890
90, एस पी 6,890 रुपये है। तो हम लोग यहाँ पर गेन परसेंट निकालेंगे, या आप पी परसेंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। तो उसके बाद ये देखिए, गेन यहाँ पर निकालने के लिए आप लोग एस पी में से सी पी माइनस कर देंगे। तो एस पी यहाँ पर देखिए कितना है, एस पी है 6,890, तो हम लोग लिखेंगे 6,890 और माइनस कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग। और सीपी की कितना है हम लोगों का, सीपी है 6,625, तो 6,600, ये 6 है, 6,625 माइनस कर देंगे अपॉन सीपी 6,625 और मल्टीप्लाई यहाँ आप 100 कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेते हैं, 10 में से 5 गया 5। उसके बाद यहाँ पर बचा, इसने कैरी दिया होगा 9 ने, तो ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, और फिर 6 में से 6 गया ये तो 0। 265 अपॉन यहाँ पर देखिए 6,625 मल्टीप्लाई 100। तो उसके बाद हम लोग देखिए 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइम तो कितना आता है, 50 आता है, और 66 में से 50 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 और 2 मिलके 162 बना लेगा। 25 का टेबल अगर हम लोग 7 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग 25 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम पढ़ते हैं, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम पढ़ते हैं तो 150 आएगा। और यहाँ पर हम लोगों का 162 था, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हम लोगों के पास 12 बचा, 12 और 5 मिलके 125 बना दिया। और 25 का टेबल हम लोग 5 टाइम पढ़ते हैं तो 125 हो जाता है, क्योंकि 4 टाइम 100 होता है, तो 5 टाइम 125 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं 25 का टेबल पढ़ के। 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 265 का टेबल 1 टाइम, 265 का टेबल 1 टाइम कट गया, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 4%, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है और ये मल्टीप्लाई और ये 4, तो 4 ही आएगा। तो 4%, अर्थात जो राम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में, अर्थात जो राम है उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ, गेन हुआ 4% का। तो हम लोगों ने अपने सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी कवर कर लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड इट गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आपसे कह रहा है कि जो सीपी है, अर्थात जितने में खरीदा गया है 16 सामान को, आर्टिकल अर्थात कोई भी सामान हो सकता है, वस्तु हो सकती है, तो 16 वस्तुओं की जो सीपी है वह बराबर है, इज इक्वल टू बराबर है सेलिंग प्राइस के 12 वस्तुओं के, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो ये बहुत सिंपल है ऐसे क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ, यहाँ पर देखिए सीपी ऑफ 16 आप लिख लीजिए, सीपी ऑफ 16, ये आर है, इसको करेक्ट कर लेते हैं नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल्स कर लीजिएगा एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, जो क्वेश्चन में आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है बस उतना लिख लीजिए। उसके बाद इसी से हम लोगों का काम हो जाएगा, गेन या लॉस परसेंट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी लिखिए, इधर सीपी है तो सीपी लिखिए, और इधर एसपी देखिए, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो एसपी ऊपर है तो इधर आएगा नीचे हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी हो गया। इधर देखिए क्या होगा, तो इधर एसपी नीचे आ गया तो 12 बचा है, केवल नंबर को लिखिए 12 अपॉन, इधर देखिए 16 ऊपर है अर्थात मल्टीप्लाई में, इधर आएगा नीचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीपी के सामने 12 है, एसपी के सामने 16 है, तो एसपी के सामने ज़्यादा नंबर है, तो ज़्यादा नंबर है एसपी के सामने, इसलिए यहाँ पर गेन हो रहा है। अगर सीपी के सामने ज़्यादा नंबर होता है तो सीपी ज़्यादा होती तो लॉस होता। तो आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को।
CP अपॉन SP कर लेंगे और उसके बाद एक साइड नंबर का रेशियो कर लेंगे, एक साइड CP और SP का रेशियो कर लेंगे। अगर SP ज़्यादा होगा तो गेन होगा, SP कम होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर SP ज़्यादा है तो हम लोगों को गेन होगा, तो गेन परसेंट हम लोग निकालेंगे। गेन परसेंट इक्वल आप करेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे, SP माइनस CP, यहाँ पर P है, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, SP की जगह आप लिखेंगे जो SP के सामने नंबर है। तो SP के सामने 16 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 16 माइनस CP के सामने 12 है तो आप 12 लिखिए, 12 और फिर से CP के सामने 12 है तो सॉरी, तो यहाँ पर आप 12 भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। तो 16 में से 12 गया 4 और ये देखिए कैंसिल कर लीजिए, 4 का टेबल 3 टाइम, 4 का टेबल आप 25 टाइम पढ़ेंगे 100 आ जाएगा। तो 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 25, तो क्या हो गया, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 100 होगा, 100 अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 मिक्स 1/3%। तो यहाँ पर गेन हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। जब 16 सामान खरीदे जाते हैं और 16 सामान की जो खरीदने की वैल्यू होती है अर्थात कॉस्ट प्राइस होता है, जो CP होती है 16 सामानों की, वो 12 सामानों के SP के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को गेन होता है, और कितने का गेन होता है, 33 मिक्स 1/3%। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें बताए गए सॉल्यूशंस आपको इजी लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कोचिंग और स्कूल के, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।